यार परेशान तो मैं बहुत हूँ। थैंक गॉड कि तुम्हारा नंबर मिल गया। रात भर यही टेंशन रही है कि पता नहीं तुमसे बात हो सकेगी भी या नहीं। इतनी इमरजेंसी क्यों? सब खैरियत है ना? इस अजाब खाने में सब खैर ही है। खैर तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ पूछो। सुनैरा ने तुमसे कोई कांटेक्ट किया है? हाँ, कब? कुछ दिन पहले। क्या कह रही थी? वही सब जो उसकी फितरत है, और क्या। तुमने नौशेरवा से इस बारे में बात की? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मुझे ठीक नहीं लगता। फिर मैं सुनैरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। एंड यू नो व्हाट, इस काम के लिए उसने एक बहुत बड़ी रकम भी ली है। रकम ली है? हाँ, और उसका तुम्हें कॉल करना भी यही जाहिर करता है। किससे डील किया उसने? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने सिर्फ उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। उसने एक बार भी उस शख्स का नाम नहीं लिया, इसलिए पता नहीं कि वो कॉल किसकी थी। अच्छा। बुआ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। मुझे लगता है तुम्हें नौशेरवा को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। मैं सोचूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखो और मुझे पता करके बताओ कि उसने किससे डील किया है। मैं पता लगाती हूँ, लेकिन तुम अपना बहुत ख्याल रखना। न जाने ये जुनैरा इस बार कौन सा गेम खेलना चाह रही है। तुम रिलैक्स रहो, मैं सब देख लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर उसे पता चल गया कि सरकार जी के साथ क्या करके आई थी तुम, तो मर्द है ना, उसको ये इतबार कौन दिलाएगा कि तुम अभी तक एक पाक लड़की हो। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद मैं बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ। हम इंतजार करेंगे। मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम। जीते रहो। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है बेहतर। किन कानूनी तकाजों की बात हो रही थी? क्या जमीनों का कोई झगड़ा हुआ है? आ गए नौशेरवा? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, बैठो। बैठिए। जी। वो हमने वसीयत लिखवाने के लिए वकील साहब को बुलवाया था। बाबा, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई है? जरूरत थी तभी तो किया है। बाबा साहब वही पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत है? जवार अब रहा नहीं, तुम शहर के होके रह गए हो। हमारे बाद हवेली की औरतें तन्हा रह जाएंगी। हमें इनके बारे में भी तो सोचना था। फिर जवार की निशानियां हैं, उनके बारे में भी तो हम ही ने सोचना है ना। आप जरूर सोचें, जवार भाई के बाद उनका जो कुछ है वो उनके बच्चों का ही है। लेकिन जायदाद किसी इंसान का नेमोल बदल नहीं हो सकती बाबा। ठीक कह रहे हो, लेकिन जायदाद की हैसियत से इनकार भी तो नहीं हो सकता ना। हमारे बाद इस हवेली के सारे मामलात तुम्हारी अम्मा साईं संभालेंगी। रब साईं आपको सलामत रखे, लंबी जिंदगी दे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जाना तो है, जब बुलावा हो। बाबा साहब ऐसी बातें ना करें ना। जरा सी बीमारी पे देखें, सब परेशान है आपके लिए।
आई एम श्योर बच्चे भी आपको देख के बहुत परेशान होंगे। उन्हीं की फिक्र तो खा रही है मुझे। तुम कशमाला और बच्चों को साथ क्यों नहीं ले जाते? नहीं बाबा साईं, आप दोनों अकेले यहाँ कैसे रहेंगे फिर? और मुझे लगता है वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कशमाला और बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मुझे अंदाजा है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछली बार आया था तो एक तजवीज देकर गया था, उसका क्या हुआ? मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आपकी तबीयत बेहतर हो जाए तो ये बातें होती रहेंगी, इस वक्त छोड़ दें। तुमने उस लड़की को बता के शादी किया ना कि तुम बीवी बच्चों वाले हो? जी बाबा साईं, मैंने बता दिया था कि मैंने किन हालात में ये रिश्ता कबूल किया था। फिर क्या मुश्किल है? मुश्किल कुछ नहीं बाबा साईं, अभी आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। और अगर यहाँ के डॉक्टर से फायदा नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चलें ना, मैं आपको शहर में जाके दिखाऊंगा। प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल तो रखें ना, ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे। जितनी जिंदगी है उतना ही जीना है ना। तुम बस यहाँ के बारे में लापरवाह मत हो। तुम्हें इसीलिए पैगाम देकर यहां बुलवाया मैंने कि मैं तुम्हें तंबीह कर सकूं। आप पता ही नहीं क्यों इस तरह की दिल दहलाने वाली बातें कर रहे हैं। ठीक हो जाएंगे। रब साईं आपको लंबी उम्र दे, सेहत के साथ सलामत रखे। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जीती रहो। मैंने तो जब से ये खुशखबरी सुनी ना, मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गई। बहुत मुबारक हो आपकी। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई, आपकी बेटी की शादी तय हो गई क्या? नहीं बहन, रिश्ता नामुनासिब था, उम्र ज्यादा थी लड़के की। हाँ भाई, आपकी हर बेटी का नसीब हमारी फिजा जैसा थोड़ी हो सकता है कि जिसको घर भी अच्छा मिले और लड़का भी।